नमस्कार, स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। देश भर में छापेमारी का अभियान चल रहा है और यह अभियान देश में बैठे गद्दारों के खिलाफ, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ शुरू हो गया है। लगातार ईडी, सीबीआई, एनआईए ने मोर्चा खोल रखा है और इनकी छापेमारी से कई भ्रष्टाचारी जेल पहुंच गए हैं तो कई नेता रडार पर हैं। कई पार्टियों के नेता बौखला रहे हैं कि आखिर ऐसे कैसे किसी भी राज्य में घुसकर छापेमारी की जा सकती है। लेकिन अब ये अभियान और तेज होता जा रहा है और इसके पीछे की वजह है पीएम मोदी की वो बात जो उन्होंने लाल किले के प्राचीर से कही थी कि जनता भ्रष्टाचार और परिवारवाद से लड़ने के लिए मदद करे। भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार करते हुए उन पर निशाना साधा जो राजनीति की आड़ में जमकर देश को लूट रहे हैं। साथ ही आतंकवाद को भी देश में न बर्दाश्त करने की ठान ली और आज बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। पीएम मोदी के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे थे कि आने वाले समय में भ्रष्टाचार पर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई जारी रह सकती है और वो ताबड़तोड़ जारी है। एनआईए ने देश भर में 60 ठिकानों पर छापेमारी की है और ये 60 ठिकाने उन गैंगस्टर्स के हैं जिनके रिश्ते आतंकवादियों से होने की बात सामने आई है। सोमवार को जब से राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने देश के कुख्यात गैंगस्टर्स के अड्डों पर छापेमारी की है, तभी से देश भर के कुख्यात गुंडों के अड्डों पर कोहराम मचा है, क्योंकि ये तो सीधे सीधे गोली बंदूक की ही भाषा का इस्तेमाल करते थे, उसी की परिभाषा जानते थे। उन्होंने सपने में भी इसका गुमान नहीं किया होगा कि हमेशा निहत्थी रहने वाली एनआईए की टीमें भी इन खूंखार गुंडों की जड़ें खोदने को मैदान में आ उतरेंगी। आखिर एनआईए को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? कैसे रडार पर लिए गए थे ये गुंडे जिनके नाम से खाकी वर्दी की भी रूह कांप जाती थी? कैसे इनके अड्डों पर सोमवार को एक साथ करीब 80 जगहों पर देश भर में एनआईए की टीम ने कर डाली घेराबंदी? और क्या है इनसाइड स्टोरी जो इन छापों से ठीक पहले खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोरा जा पहुंचे थे उसी अपनी स्पेशल सेल के मुख्यालय में। जिस दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के बारे में कहा जाता है कि उसी के इनपुट पर गुंडों को काबू करने के लिए एनआईए ने इतना बड़ा कदम उठाया है। सोमवार सुबह से ही देश भर में कुख्यात बदमाशों, गैंगस्टर्स के अड्डों पर एनआईए की छापेमारी की खबरों को तो सब जानते हैं। 4 राज्यों में इन 60-70 गैंगस्टर्स के अड्डों पर मारे जा रहे छापों में एनआईए को अभी क्या कुछ मिला, ये खबर फिलहाल बाहर छनकर नहीं आ पा रही है। हाँ, दिल्ली पुलिस स्पेशल सूत्रों की माने तो एनआईए ने छापे मारने की प्लानिंग को अंतिम रूप ही पूरी जानकारियां इकट्ठी करने के बाद दिया। इन छापों के दौरान सबसे ज्यादा चल अचल संपत्ति के बारे में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के अड्डे से पता चला है। ये वही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है जिसका नाम पिछले साल छत्रसाल स्टेडियम में हुए पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में आया था। उसके बाद 29 मई 2022 को इसी लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथी बदमाश गोल्डी बरार का नाम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में सामने आया था। गोल्डी बरार फिलहाल कनाडा में छिपा हुआ है, लेकिन एनआईए के मुक्तसर पुलिस की मदद से कोटकपुरा रोड स्थित गैंगस्टर गोल्डी बरार के घर और पिप्पल वाली गली में एक बूट विक्रेता के घर पूछताछ की गई। ये पूछताछ इसलिए की जा रही है कि इन गैंगस्टर्स के आतंकवादियों से गहरी दोस्ती है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने खुद इस बात को बताया कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गिरफ्तार आतंकी समूहों और गैंगस्टर्स के बीच पक्की सांठगांठ है और इस सांठगांठ का फायदा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई उठा रही है। एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक नीरज सहरावत उर्फ नीरज बवानिया और उसका गैंग मशहूर हस्तियों की टारगेट किलिंग्स और सोशल मीडिया पर आतंक फैलाने के कामों में शामिल है। नीरज बवानिया और उसका गैंग भी इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई के साथ गैंगवार में शामिल है। मूसेवाला के मर्डर के कुछ ही घंटों के बाद नीरज बवानिया ने ऐलान किया था कि मूसेवाला की हत्या का बदला लिया जाएगा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नीरज बवानिया के घर से हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद किया गया है। गैंगस्टर काला राणा के घर पर भी एनआईए की छापेमारी चल रही है। एनआईए की टीम ने काला राणा के घर का नक्शा तैयार किया है और उसके परिवार से भी पूछताछ की। तो
तो वहीं गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के घर गुरदासपुर के भगवानपुर में भी एनआईए की टीम ने रेड मारी। जग्गू भगवानपुरिया ड्रग का सबसे बड़ा सिंडिकेट चलाता है और लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है। जग्गू की गिनती सबसे अमीर डॉन में होती है। इसके पाकिस्तान में बैठे आकाओं से अच्छे कनेक्शन हैं। ये पाकिस्तान से ड्रग्स और हथियार भी मंगवाता है। यहाँ तक कि जग्गू का पंजाब के नेताओं से नाम जुड़ता रहा है। सिद्धू की हत्या के मामले में जग्गू को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर पंजाब पुलिस रिमांड पर अपने साथ लेकर गई थी। तो वहीं गैंगस्टर काला राणा के घर के बाहर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। काला राणा के माता पिता से एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है। मोहाली रॉकेट लॉन्चर हमले और लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट मामले की जांच में आईएसआई खालिस्तानी गैंगस्टर्स से गठजोड़ का खुलासा हुआ था और पंजाब के गैंगस्टर्स के आईएसआई और खालिस्तानी आतंकियों के साथ नेक्सस की बात सामने आई थी। एनआईए की ये छापेमारी भारत और विदेशों की जेलों के अंदर चल रहे क्राइम सिंडिकेट पर नकेल कसने के लिए की जा रही है। इनमें गोल्डी बरार जैसे गैंगस्टर शामिल हैं, जिन्होंने कनाडा से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की पूरी योजना बनाई थी और उसे अंजाम दिया था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने यूएपीए के तहत 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की हैं, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बीहा गैंग के कई गैंगस्टर के नाम शामिल हैं। इसकी जांच एनआईए के पास है। स्पेशल सेल को सूचना मिली है कि लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड, विक्रम बराड, जग्गू भगवानपुरिया, संदीप उर्फ काला जठेड़ी, सचिन थापन, अनमोल बिश्नोई, लखबीर सिंह लाड़ा देश की अलग अलग जेलों के साथ साथ कनाडा, पाकिस्तान और दुबई से अपना क्राइम सिंडिकेट चला रहे हैं। ये गैंग विदेशों से बड़े हथियार मंगवा रहे हैं और टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। भारत के गैंगस्टर्स की अगर बात करें तो हाल फिलहाल गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई और दिल्ली का नीरज बवानिया सबसे कुख्यात है। अपहरण से लेकर फिरौती वसूली और भाड़े पर हत्याएं करवाना इन तीनों गैंगस्टर्स का मुख्य काला कारोबार है। लॉरेंस बिश्नोई लंबे समय से दिल्ली की जेल में बंद है। देश में ये पहला मौका है जब इतने बड़े पैमाने पर एक साथ एक ही दिन में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कुख्यात गैंगस्टर्स के अड्डों पर छापेमारी की हो। दिल्ली पुलिस स्पेशल मुख्यालय सूत्रों की माने तो इन छापों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के इनपुट का बहुत बड़ा हाथ रहा है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल बीते 1 साल में दिल्ली की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से सबसे ज्यादा बार बात भी कर चुकी है। उसी से मिली जानकारी के आधार पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने छत्रसाल स्टेडियम में अंजाम दिए गए सागर धनखड़ पहलवान हत्याकांड का खुलासा किया था। पंजाब गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का खुलासा भी इसी लॉरेंस बिश्नोई से हासिल जानकारी के आधार पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने किया था। उसके बाद ये सबसे कड़ा शिकंजा अब देश के इन कुख्यात बदमाशों पर कसा गया है। दिल्ली पुलिस मुख्यालय सूत्रों की माने तो शनिवार को ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोरा खुद ही दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल मुख्यालय जा पहुंचे थे। वहां उन्होंने सेल के तमाम अधिकारियों के साथ गहन मंत्रणा की थी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के सूत्र ये तो मानते हैं कि पुलिस कमिश्नर मुख्यालय में पहुंचे थे। क्या पुलिस कमिश्नर के उस दौरे का मकसद सोमवार को की जाने वाली एनआईए की रेड्स को अंतिम रूप देना ही था? इस सवाल के जवाब में खुलकर तो कोई नहीं बोल रहा है। हाँ, कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कहीं कोई हल्का कदम एनआईए से उठवाना नहीं चाहती थी। इसीलिए सोमवार को 4 सूबों में गैंगस्टर्स के 60 अड्डों पर छापे मारने से पहले दिल्ली पुलिस ने पुख्ता तौर पर एनआईए को काफी कुछ जानकारियां इन गुंडों के बारे में सौंप दी थी। उसके बाद एनआईए ने अपना काम शुरू किया और छापेमारी कर दी, यानी कि गैंगस्टर पर नकेल कसने का काम शुरू हो चुका है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं।
पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।